भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। कबीर परमेश्वर रामपाल जी ने 4 युगों से इस समय का इंतज़ार किया है, क्योंकि यही समय होता है आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने का। और इस समय कबीर परमेश्वर जब धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी वे अपनी तरफ से ज्ञान देने में, समाधान देने में, दृढ़ता देने में, विश्वास बढ़ाने में, 100 प्रमाण देने में नहीं छोड़ते हैं। अंततः यदि कोई कमी रहती है तो हम जीवात्माओं की खुद की रहती है। हमारी छोटी सोच या हमारे कमजोर संस्कार, सतगुरु की कोई कमी नहीं होती है। और भक्ति मार्ग में फिर एक समय ऐसा आता है कि सतगुरु हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं कि कितनी आत्माएं मोक्ष प्राप्ति के योग्य हुई हैं और कितनी आत्माएं अभी भी कमजोरी में हैं। और जब सतगुरु परीक्षा लेते हैं तो जो सिलेबस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्होंने हमें पढ़ाया होता है, रह रहकर जो ज्ञान दिया होता है, उसी में से लेते हैं। और यदि शिष्य सतगुरु की बताई शिक्षाओं के विपरीत चलता है, कार्य करता है, तो वो असल में सतगुरु का शिष्य नहीं कहलाता है। वो भले अपने आप को सतगुरु का शिष्य समझे कि मैंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले रखा है, देखो मैं तो उनकी फोटो लॉकेट में डालकर अपने गले में रखता हूँ, मेरे हाथ पे रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, मैं सतसाहिब बोलता हूँ, ये देखो मेरा फार्म मैंने नाम लिया था, इसका ये प्रमाण है। ये सारी चीजें भाई और बहनों एक शिष्य होने की पहचान नहीं होती है। ये तो केवल एक बाहरी दिखावा है, बाहरी पहचान है, जिसका अध्यात्म में कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। असल में सतगुरु का शिष्य वही है जो सतगुरु की शिक्षाओं पर चलता है, जो सतगुरु के द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रहकर भक्ति करता है, वही सतगुरु का शिष्य है। और वर्तमान में जो परीक्षा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सन 2014 बरवाला कांड के बाद से अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की ली जा रही है, उस परीक्षा में भाई और बहनों 90% वो संगत, वो भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो सतलोक आश्रम सन 2014 बरवाला कांड के बाद, पूज्य गुरुदेव भगवान के इसार जेल जाने के बाद, काल प्रेरणा से उनके कलयुगी परिवार के द्वारा अपने धार्मिक धंधे के लिए सतगुरु के नाम की आड़ में खोले गए हैं, और जो संगत उन फर्जी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो संगत वर्तमान में ना ही तो मर्यादाओं में है, और वो संगत ना ही वर्तमान में सतगुरु के शिष्य कहलाने के काबिल हैं, क्योंकि उनका कोई भी कर्म परमेश्वर रामपाल जी की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। भाई और बहनों, वैसे तो हम सभी कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, हम कबीर पंथी हैं, क्योंकि परमेश्वर रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं। भले ही वे अपने आप को छुपा रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान वाली आंखें उन्होंने अपने भक्तों को दी है, तो चंद आत्माओं ने उनकी पहचान कर ली है कि वे स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं। कहने को तो सभी कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, कबीर पंथी हैं, लेकिन परमेश्वर रामपाल जी ने कबीर पंथी होने की एक पहचान बताई है। क्या पहचान है? जो व्यक्ति कबीर जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चले, वो कबीर पंथी है। जो व्यक्ति, जो भगत कबीर जी के द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चले, अमल करे, वो कबीर पंथी है। जो व्यक्ति कबीर जी का अनुसरण करे, वो कबीर पंथी है।
और वर्तमान में शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत कबीर पंथी कहलाने के काबिल नहीं है। सारे कर्म वही कर रहे हैं जो कर्म काल प्रेरणा से नकली संत करते आए हैं, क्योंकि नकली संतों के पास में सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, ना उन्होंने किसी का मोक्ष करवाना होता है, ना उनके पास कोई समाधान होता है। उनका तो एक ही काम होता है कि कबीर परमेश्वर जी की कुछ वाणियों को उठाकर और उन वाणियों का मनमाने तरीके से अनुवाद करके और इन आत्माओं का अनमोल समय और अनमोल श्वास बर्बाद करवानी है। तो एक ऐसा कार्य भाइयों और बहनों जो गुरमीत राम रहीम किया करता था। अब गुरमीत राम रहीम की तो मजबूरी थी वो कार्य करना, अपने भक्तों से साफ सफाई करवाना, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, पहले भी राजनीतिक व्यक्ति था और उन्होंने अपने बहुत सारे कार्य राजनेताओं की आड़ में सिद्ध करने थे। इसलिए राजनेता उनकी शरण में रहते थे और गुरमीत राम रहीम जी राजनेताओं की शरण में रहते थे। वो जगह जगह अपने भक्तों से सफाई अभियान चलावाया करते थे और उनके शिष्य बड़े शौक से जगह जगह जाकर सफाई किया करते थे। एक बार मुझे याद है, राजस्थान के जयपुर में भी तकरीबन उनके कई हजारों की संख्या में फॉलोवर आए थे और जयपुर में एक जगह है सांगानेर और प्रताप नगर। मैं उस समय प्रताप नगर में रहा करता था और उस समय उनके शिष्य लगभग 40-50 बसों में बैठकर आए और पूरे प्रताप नगर की सफाई करके गए। और वो क्यों किया करते थे? क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था और खुद गुरमीत राम रहीम जी सफाई अभियान की हाथ में झाड़ू लेकर शुरुआत किया करते थे। मीडिया में उनकी फोटोएं भी आती थी, उनके वीडियो भी आते थे। उसके बाद उनके शिष्य अपने सतगुरु का अनुसरण करते हुए सफाई अभियान जा जाकर किया करते थे। तो भाइयों और बहनों, गुरमीत राम रहीम जी का तो स्वार्थ था, उन्होंने अपने बहुत सारे कार्य राजनेताओं को खुश करके सिद्ध करने होते थे और ना ही गुरमीत राम रहीम कोई सच्चा संत था जो उन्होंने आत्माओं का मोक्ष करवाना था। और उनके जितने भी फॉलोवर हैं या थे, वो भी बेचारे शत आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर थे। उन्हें ना तो संत की परिभाषा का पता था, ना उन्हें सत ज्ञान की परिभाषा का पता था, ना उन्हें मोक्ष की परिभाषा का पता था। इसलिए जैसा उनको उनके गुरु के द्वारा निर्देशित कर दिया जाता था वैसा ही बेचारे करने लग जाते थे, जो कि एक शिष्य का स्वाभाविक गुण होता है। लेकिन परमेश्वर रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग में, ये सफाई अभियान वाला पाखंड, ये आडंबर, ये मनमाना आचरण, ये तो कभी भी हमें देखने को नहीं मिला, कभी भी। और ना ही कभी सन 1994 से जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का उत्थान किया, शुरुआत की, और सन 2014 में बरवाला कांड के बाद वे हिसार जेल में गए, तो सन 1994 से लेकर सन 2014 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कभी भी अपने शिष्यों से नहीं कहा कि भाई तुम हाथ में झाड़ू लेकर बसों में बैठकर बरवाड़ा में जाके गलियों की सफाई करो, रोडों की सफाई करो, या हिसार में जाकर तुम गलियों की सफाई करो, रोडों की सफाई करो, या दूसरे स्टेट में जाकर सफाई करो।
क्योंकि परमेश्वर रामपाल जी पूर्ण संत हैं, स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, और उनको पता है कि इन आत्माओं की प्रत्येक श्वास की कीमत क्या है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। इसलिए परमेश्वर रामपाल जी ने अपने भक्तों को श्वासों की कीमत समझाई कि बच्चों, अगर बिना नाम के तुम्हारी एक श्वास भी व्यर्थ जाती है, खाली जाती है, तो 3 लोक जितनी संपत्ति, यानी 3 लोक जितना तुम्हारा जो है ये धन बर्बाद हो रहा है। और उन्होंने कभी भी इस तरह का मनमाना आचरण अपने भक्तों से नहीं करवाया, क्योंकि उनका मकसद, उनका टारगेट, उनका उद्देश्य हम आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करवाना है। हमारा समय बर्बाद करवाना नहीं, हमारी श्वासें बर्बाद करवाना नहीं, व्यर्थ में संगत का दान बर्बाद करवाना नहीं। और वर्तमान में क्या हो रहा है भाई और बहनों, उसी परम संत की आड़ लेकर, उसी के नाम की आड़ में काल प्रेरणा से परमेश्वर रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये काल प्रेरित कोऑर्डिनेटर, जिनकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ है कुंडली मार के, और काल ने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि तुम इन भोले वाले भक्तों की श्वासें बर्बाद करवाओ, इनका समय बर्बाद करवाओ। ये अनमोल समय जो सतगुरु की गैर हाजिरी में जो हमारी परीक्षा का समय चल रहा है, आने वाले युग परिवर्तन से पहले हमने अधिक से अधिक भक्ति करके, श्वासों का सदुपयोग करके, सतगुरु की मर्यादाओं और उनके वचन का अनुसरण करके जो हमने भक्ति धन जोड़ना है, तो काल को चिंता है कि कहीं ये आत्माएं ये भक्ति धन ना जोड़ लें, ये ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु के वचन में रहकर भक्ति ना कर लें। तो काल ने अपनी सेना खड़ी कर रखी है कोऑर्डिनेटरों के रूप में, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में, आश्रम संचालकों के रूप में। और वही पाखंड, वही आडंबर जिसकी कबीर परमेश्वर के शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये सफाई अभियान, अरे हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? सरकार एक सुई से लेकर हाथी जितनी बड़ी चीज पर जनता से टैक्स लेती है, और हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारी सुविधाओं का ध्यान रखे, बिजली, पानी और साफ सफाई का ध्यान रखे। हम इसलिए सरकार को टैक्स देते हैं। तो जो कार्य यहां के राजाओं का है, यहां के प्रशासन का है, यहां की सरकार का है, साफ सफाई अभियान चलाना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इसीलिए उनको चुनते हैं, उनको टैक्स देते हैं। और वो कार्य यदि संतों के भगत करने लग जाएं, तो वो तो सरकार को निकम्मेपन की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर तो सरकार को निकम्मेपन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो पैसा सरकार का साफ सफाई अभियान में लगना था, सरकार उसका दूसरे कार्यों में दुरुपयोग करेगी। तो एक तरफ तो ऐसा मनमाना आचरण करके हम अपना खुद का समय बर्बाद कर रहे हैं, श्वासें बर्बाद कर रहे हैं, सतगुरु की मर्यादा तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार को निकम्मेपन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो राम रहीम जी के शिष्यों को तो आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार के सफाई अभियान चलाते हुए। नहीं देखा है तो आपको एक छोटा सा 25-30 सेकंड का वीडियो दिखा देते हैं। उसके बाद आपको परमेश्वर रामपाल जी के शत भक्ति मार्ग में काल प्रेरणा से उनका परिवार और ये कोऑर्डिनेटर आए दिन जो नए नए पाखंड फैलाते रहते हैं, उसी पाखंड के तहत इन्होंने महाराष्ट्र के पूना में भगत भाई बहनों को इकट्ठा करके मनमाने आचरण के तहत और एक झूठा दिखावटी सफाई अभियान
चलाया हुआ है। पहले आपको राम रहीम जी की संगत का वीडियो दिखाते हैं। ये राम रहीम जी के फॉलोवर हैं और जैसे इनके गुरु इनको कहा करते थे उसी हिसाब से ये लोग सफाई अभियान में जाया करते थे। अब इन भोली भाली आत्माओं की कोई गलती नहीं भाई और बहनों, क्योंकि इनका गुरु राम रहीम हाथ में झाड़ू लेकर इन्हें आदेश दिया करता था, खुद भी वो साफ सफाई किया करता था। तो बेचारे ये भोले भाले भगत भी लग जाते थे कि भाई जब गुरुजी का आदेश है, गुरुजी कर रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे। अब आपको परमेश्वर रामपाल जी के शत भक्ति मार्ग में जो पाखंड इस प्रकार का फैलाया हुआ है, फिलहाल महाराष्ट्र के पूना में वहां के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बेचारी नादान संगत का श्वास और उनका समय बर्बाद करवा रहे हैं। उस पाखंड की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं भाई और बहन। 10 अगस्त 2025 रविवार की शांत सुबह है, लेकिन गोवा के वेरना क्षेत्र में आज का दिन कुछ खास था। आज की सुबह केवल सूरज की किरणें ही नहीं बल्कि सेवा और ज्ञान का प्रकाश भी फैलने वाला था। सुबह के लगभग 9 बजे सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पीले कोट पहने, हाथों में दस्ताने और कचरा बैग लिए एक अनोखे मिशन के लिए इकट्ठा हुए। यह कोई सामान्य सफाई अभियान नहीं था, यह था सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता का संगम। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और नारों से हुई। इस वीडियो में भाई और बहनों आपको कहीं भी कोई जो है कचरा दिखाई नहीं देगा, कहीं आपको कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। जबरदस्ती उठा उठा के और थैलों में डाल रहे हैं, जबरदस्ती उठा उठा के, कोई कचरा नहीं। फॉर्मलिटी, दिखावट और कितना समय संगत ने इस नादानी में, इस मनमाने आचरण में बर्बाद किया है। ये पीले कोट बनवाए गए हैं, ये कोई फ्री में थोड़ी बने, संगत के दान का पैसा बर्बाद करवाया गया है। ऐसा ही होता है जब आपको पात्रों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा देते हैं। कोई ज्ञान प्रचार नहीं किसी प्रकार का। ये 3-4 मिनट का वीडियो है, इन्होंने अपलोड कर रखा है आश्रम वालों ने, आप देख लेना। किसी एक व्यक्ति को भी कोई ज्ञान गंगा नहीं दी गई, कोई पुस्तक नहीं दी गई, और ऐसी जगह पर साफ सफाई के नाम पर मनमाना आचरण कर रहे हैं जहां गंदगी है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का जो है कचरा नहीं है, इनके हाथों में कोई डस्टबिन नहीं है, और ऐसी जगह घूम रहे हैं जहां कोई व्यक्ति नहीं है। किसको संदेशा दे रहे हैं ये लोग? इन पेड़ पौधों को संदेशा दे रहे हैं क्या? किसका कचरा उठा रहे हैं ये? टोटल मनमाना आचरण। देखते रहना, आगे ये लोग हाईवे के ऊपर जाएंगे और हाईवे पे देखना भाई और बहनों, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। अरे हाईवे पे कोई सफाई करनी होती है क्या? अरे वो जिम्मेदारी तो हाईवे अथॉरिटी की होती है। दुनिया भर का टोल टैक्स ले रहे हैं वो जनता से, वो उनकी जिम्मेदारी है हाईवे की साफ सफाई करना। इन मूर्खों को कौन समझाए?
देखना भाई और बहनों, ना कोई ज्ञान प्रचार, ना किसी को समझा रहे, ना किसी को कोई पुस्तक दे रहे, और जहां जहां ये लोग घूम रहे हैं वहां पर बिल्कुल हरियाली है, कोई कचरा नहीं है। देखते जाना। इन नारों की गूंज ने वेरना की गलियों में ऊर्जा भर दी। सेवाधारियों के पीले कोट सिर्फ कपड़े नहीं थे, वे चलते फिरते सवाल थे जो हर राहगीर को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। ये कह रहा है कि इनके पीले कोट के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो हर राहगीर को परेशान कर रहे थे, चिंतित कर रहे थे, सोचने पर मजबूर कर रहे थे हर राहगीर को। राहगीर मानी राह चलते हुए आदमी को। और इस वीडियो में भाई और बहनों, इन भक्तों के अलावा आपको एक भी चलता हुआ आदमी दिखाई नहीं देगा, एक भी। आपको एक भी राहगीर दिखाई नहीं देगा। आपको क्यों ढोंग कर रहे हैं, क्यों पाखंड कर रहे हैं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, क्यों झूठ बोलते हैं सारा दिन, और शोर की तरह ये दुनिया का ये कचरा साफ करते डोल रहे हैं। अरे भक्तों के काम है क्या ये? अरे पहले अपने अंदर की, अपने दिलो दिमाग की जो गंदगी काल ने तुम्हारे अंदर भर रखी है बरवाला कांड के बाद, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, गुरुजी के परिवार के माध्यम से, अरे पहले उस गंदगी को तो साफ करो। ये दुनिया वाली गंदगी तो सरकार अपने आप साफ कर देगी। तुम्हारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है अभी भी, पहले तुम उसको साफ करो भाई। करे राहगीरों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एक भी राहगीर आपको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा भाई और बहनों, एक भी राहगीर कि भाई कोई आदमी इनके ये पीले कोट देख के, इन पे लिखा हुआ ये संदेशा देखकर इनसे कोई बातचीत कर रहा हो। जानिए कौन है आदि पुरुष गीता वेदों के अनुसार। गीता और वेदों के अनुसार परमात्मा कौन है, और साथ ही ज्ञान गंगा पुस्तक की तस्वीर और QR कोड, ताकि जो भी सत्य की तलाश में है वह तुरंत उत्तर तक पहुंच सके। है यहाँ कोई? सेवादार व्यवस्थित पंक्तियों में आगे बढ़ते, गलियों, सड़कों, पार्कों, हर जगह से कचरा इकट्ठा करते। आपको यहाँ पे कोई कचरा दिखाई दे रहा है भाई और बहनों? कोई राहगीर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो इनसे सवाल कर रहा हो? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू। इनसे कोई नहीं पूछता, अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं ये लोग, और दुनिया में फिर हंसी का पात्र बनते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं ये लोग। और ऐसी जगह घूम रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, इनको कचरा देख देख के उठाना पड़ रहा है कि कहीं किसी ने कोई सुरती खा के फेंक रखी हो, किसी ने कोई जर्दा खा के फेंक रखा हो, वो पुड़ियां उठा रहे हैं देख देख के। कोई कचरा नहीं है इधर। अरे बाकी छोटा मोटा ये पत्थर वगैरह ये तो हर जगह मिलेंगे आपको। ये कोई शतलोक थोड़ी है, पृथ्वी लोक है, ये मृत लोक है। बाकी झाड़ जंकाड़ तो आपको हर जगह दिखाई देंगे थोड़े बहुत। तो टोटल ड्रामेबाजी है भाई और बहनों, ड्रामेबाजी। और काल ने यही तो करवाना इस समय, इस अनमोल समय का काल ने ऐसे ही तो दुरुपयोग करवाना है, जो आए दिन इन लोगों के माध्यम से करवाता रहता है। अब क्या प्रदर्शन कर रहे हैं ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट? कौन देख रहा है इन चीजों को? और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा इन्होंने सफाई कर दी? महिलाएं, पुरुष, युवा और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने नन्हे हाथों से समाज को स्वच्छ बनाने का संकल्प निभा रहे थे। यह दृश्य सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में स्वच्छता और सेवा की शिक्षा का भी था। यह अभियान केवल झाड़ू चलाने का नहीं, यह मन के मैल को भी हटाने का प्रयास है। यह अभियान केवल झाड़ू चलाने का नहीं, मन के मैल को हटाने का भी अभियान है। तुम्हारा खुद का मन का मैल तो हट गया। राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हो, राजनेताओं की गुलामी कर रहे हो, दुनिया भर का पाखंड, आडंबर, गुंडों की CBI जांच, जाटों का आरक्षण, परशुराम की जयंती, नकली कबीर पंथियों की उस कबीर जयंती में जाना। तुम्हारे मन का मैल तो हट गया।
जो तुम दुनिया का मन का मैल हटाने चले हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं करणी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात है। भाई और बहनों, ये विचार करना पड़ेगा हमने। और हमने अपने गुरुदेव भगवान का सौ बार शुक्रिया अदा करना चाहिए सत्सेवकों ने कि परमेश्वर आपने हमें कैसे सद्बुद्धि दे दी। ये परमात्मा आपने हमें कैसे बचा लिया। हम कैसे इस अनमोल समय का आपकी गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर भक्ति करके सदुपयोग कर रहे हैं। और ये हमारे भाई बहन, आप ही के बच्चे, ये सूअर की तरह गली गली में नाक रगड़ते हुए डोल रहे हैं। काल ने इनकी ऐसी हालत क्यों कर दी। इनके मन की गंदगी, इनके मन का मैल क्यों नहीं साफ हुआ। बाद में रोएंगे ये लोग, पछताएंगे ये लोग, खून के आंसू रोएंगे, टक्कर मार मार के रोएंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि वो कितना अनमोल समय था गुरुजी की गैर हाजिरी वाला, और उस समय हमने क्या करना था, और काल प्रेरणा से हम लोग क्या करते रहे। दर दर की ठोकरें खाते रहे, भटकते रहे बेवजह। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, स्वच्छ शरीर स्वच्छ मन। अब बताओ, ये रोड भाई और बहनों कितनी साफ सुथरी रोड है। ये सरकार ने पहले से कितनी साफ सुथरी रोड बना रखी है। ये तो खाली घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। इन्हें सफाई वफाई से कोई मतलब नहीं है। बस इनके कोऑर्डिनेटरों ने आदेश दे दिया और ये निकल पड़े अपने घर से बाहर कि चलो थोड़ा घूम के आ जाएंगे, घूमना फिरना हो जाएगा। ये हाईवे पे देखना, ये रोड पे घूम रहे हैं, देखना भाई और बहनों। और कहां आपको यहां पे जो है वो कचरा दिखाई दे रहा है। और स्वच्छ विचार ही एक सच्चे इंसान की पहचान है। पूरे रास्ते देखो कितनी साफ रोड है। आवाज गूंजती रही। अब ये क्या उठा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अरे तू तो सफाई करने आया है ना, फिर रोटी कपड़ा और मकान कहां से आ गया। इनसे भाई और बहनों कुछ भी बुलवा लो इनसे। ये रट्टू तोते हैं, रट्टू तोते। अब बताओ, ये सफाई अभियान में लगे हुए हैं और कह रहे रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस सफाई अभियान में रोटी कपड़ा और मकान कहां से आ गए भाई। इनके दिलो दिमाग में काल ने दो चार चीजें ठोक ठोक के भर दी हैं, बस वही निकलेंगी बार 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 बार। और देखना कहां रोड पे खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहां कोई गंदगी। इस वीडियो में कितनी साफ सुथरी जगह दिखाई दे रही है, और वैसे कितनी साफ सुथरी होगी। तो क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये लोग, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इन नारों ने हर सुनने वाले के दिल में एक चिंगारी जला दी। लगभग 2 घंटे की अथक सेवा के बाद वेरना की कई प्रमुख सड़कें और गलियां नई दुल्हन की तरह चमक उठी। इन 100 आदमियों ने पूना की सड़कों को नई दुल्हन की तरह चमका दिया। नई दुल्हन की तरह चमका दिया इन्होंने रोडों को। जो गंदगी झाड़ियों के पीछे दबी पड़ी थी उसको भी निकाल दिया इन्होंने। आज का यह अभियान केवल वेरना तक सीमित नहीं, ये एक संदेश है कि आने वाले समय में हर स्टेट में इसी प्रकार से हम पाखंड फैलाएंगे। इसी प्रकार से सफाई अभियान के नाम पर परमात्मा की आत्माओं का अनमोल समय बर्बाद करवाएंगे। यही संदेश है ना। तो देख लिया आपने इनका ये पाखंड, इनका सफाई अभियान। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि सफाई अभियान क्या होता है। सफाई अभियान देखना है तो गुरमीत राम रहीम के भक्तों का देखो, वो करते थे असल में सफाई, वो था सफाई अभियान। देखना जरा ये वीडियो, ये होती है सफाई। देखो ये है सफाई अभियान। और ये क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये कपड़े नहीं थे, वे चलते फिरते सब
टोटल भाई और बहनों ड्रामेबाजी, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। अब भाई और बहनों, ये नादान संगत ने विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जो अनमोल समय और श्वासें वर्तमान में तुम बर्बाद कर रहे हो देखा देखी में, भेड़ चाल में, इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में ये इस प्रकार का पाखंड या आडंबर नहीं चलता। ये बाकी दुनिया जो काल प्रेरित है, ये सरकार, ये संस्थाएं, ये किस लिए हैं? जो भक्ति नहीं कर रहे, ये कार्य उनका है। हमने तो यहां पर भक्ति करके और अपना पीछा छुड़वाना है, लेकिन काल नहीं चाहेगा कि ये आत्माएं सही तरीके से भक्ति कर लें, गुरु को प्रसन्न कर लें। सारे वो कुकर्म करवाएगा, उल्टे कर्म करवाएगा, जिससे गुरु नाराज हो। तो भाई और बहनों, आए दिन इनके पाखंड संगत में चलते रहते हैं। और दास की तो भगवान ने सेवा यही लगा रखी है कि आप सभी भाई बहनों को संगत में जो भी मनमाना आचरण कहीं भी हो रहा है, आपको उसकी जानकारी दी जाए, ताकि इन लोगों से हम अपनी जो है वो तुलना करें कि एक ही गुरु के शिष्य और रहनी करनी में, सोच विचार में, भक्ति भाव में, मर्यादाओं में रात दिन का अंतर। तो ऐसी रजा गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर क्यों की? इसलिए परमात्मा कहते हैं, पिछले तब से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। आप और हमारी जन्म जन्मांतरों की भक्ति, संघर्ष, गुरु की सेवा, उसके प्रतिफल में आज गुरुदेव भगवान ने हमें विशेष बुद्धि प्रदान की है, जो आज हम इस काल की चपेट में आने से बचे हुए हैं। और इस अनमोल समय का, जिस समय परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परमात्मा अपने भक्तों की छटनी कर रहे हैं, इस समय हम इस अनमोल समय का सदुपयोग कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करके, साध संगति करके, मर्यादाओं में रह के, सुमरण करके, सत्संग सुन के, शुभ कर्म करके।